हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण राज तलवार, आपका सेहत का पहरेदार नाम के इस हेल्थ केयर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे होंगे और आपने अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को भगवान भरोसे, कहते हैं ना, राम भरोसे छोड़ देना, वैसे नहीं छोड़ा हुआ। देखिए, ये माना जा सकता है कि हमें अपने शरीर के कार्यकलाप में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विधाता ने इसको ऑटो मोड पे डाला हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत प्रभावित कर रहा है, लेकिन भगवान ने आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल इंटेलिजेंस बना रखा है, जो कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम है। हर चीज़ अपने आप चल रही है। अब आपके पास कार है या कोई स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, मोपेड, कुछ भी हो जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, गैस से काम चलता हो, तो आप अपने वाहन में ईंधन भरवा देते हैं और कुछ चीज़ों को अपने दिमाग और हाथों की और नज़रों की ताकत से सुरक्षित भीड़ भाड़ में चले जाते हैं, आ जाते हैं, निकल जाते हैं। यही है, हम अपने पेट में हमारे शरीर का ईंधन यानी कि भोजन पानी डाल देते हैं और फिर हमारा शरीर अपना काम अपने आप करता रहता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक, मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ते हैं या स्टीयरिंग गाड़ी के पकड़ते हैं, कार के, तो आप उसमें कंट्रोल करने के लिए जागरूक रहते हैं, सावधान रहते हैं। आपको ट्रैफिक के नियमों का पता होता है, आपको पता होता है कि ओवरटेक कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। आपको ये पता लगता है कि सड़क के आगे कोई गलती से क्रॉस कर रहा है, तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब गाड़ी अपने आप चल रही है ईंधन के सहारे, लेकिन उसको कंट्रोल आप कर रहे हैं। ऐसे ये माना जा सकता है कि हमारा शरीर भगवान ने ईंधन डालने के बाद ऑटो मोड पे चलने वाली एक मशीन बनाई है। लेकिन आपने तो इसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा, आपने इस पे नज़र नहीं डाली, आपने इसके आगे पीछे होने वाले खतरे को नहीं देखा, आपने कोई सावधानी नहीं बरती। क्योंकि जब कार में या किसी वाहन में जो पेट्रोल डीजल वाला भरा जाएगा, अगर आप उसको गलत भर देंगे तो क्या आप कार का इंजन चला पाएंगे? अगर हवाई जहाज़ में कार बस वाला पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या हवाई जहाज़ चलेगा? मिसाइलों में जो ईंधन वाला भरा गया है, उसकी जगह आप कुछ और ईंधन भर दें तो क्या वो चलेगा? लेकिन आप जब रेल के इंजन कोयले के द्वारा
चलाए जाते थे, तब इंजन, इतने बड़ी गाड़ी तेज़ भागती थी, इतने सारे डिब्बों को लेके, इंजन इतना भारी लोहे का होता था। लेकिन अब उस कोयले को आप अपनी गाड़ी में जला के कार को नहीं चला सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ये जो चैनल सेहत का पहरेदार है, ये अपने नाम के अनुसार ही बड़े मासूम तरीके से ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं इस पर कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाए। ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लैब्स हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले इंसान का अपना भी कुछ फ़र्ज है। आपने देखा होगा कि जब स्वस्थ रहते हैं तो डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते हैं। हाँ, किसी मरीज़ के साथ, पेशेंट के साथ आप ज़रूर डॉक्टर हॉस्पिटल जाते होंगे, लेकिन खुद को दिखाने आप तब जाते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम बीमार ना पड़ें। इसके लिए हमें अपने भारतीय पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक तरीके से रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीका ही वो तरीका है जो बच्चा पैदा होने के बाद समझ बूझ आने तक अपना विकास प्राप्त करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्कूल कॉलेज में जाता है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग उम्र के लोगों से, अलग अलग भाषा, अलग अलग नस्ल के लोगों से मिलता है, तब उसका खाना पीना बदल जाता है। हमारे देश में शाकाहारी परिवार, चाहे वो ब्राह्मण हो, जैन हो या कोई भी हो, अगर वो मीट मछली नहीं खाते हैं, उनका बच्चा यदि पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए विदेश चला जाता है, तो वहाँ वो मीट मछली वगैरह का, अंडों का सेवन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको संगति ऐसी मिल जाती है। अब वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहता है। इसीलिए यदि अपने पर कंट्रोल किया जाए तो आदमी हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रह सकता है। अब जो बच्चे अपने बालपन में ही सन्यासी बनने के लिए किसी आश्रम गुरु के शरण में चले जाते हैं, तो उनके अंदर और एक परिवार में, किसी बड़े शहर में रहने वाले बच्चे के अंदर बहुत अंतर होता है। ठीक है, अभी हम लोग कहते हैं कि ऐसे पैदल चलो कि चींटी भी पैर के नीचे ना कुचली जाए। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन यदि कहीं इसका विपरीत ही सिखाया जाए तो फिर वो किसी जीव के बारे में हिंसा करने में नहीं झिझकता। तो ये अपने माइंड सेट होता है। बीमार पड़ने के बाद बहुत से लोग बदल जाते हैं, वो अपने आचार व्यवहार में बदलाव कर देते हैं, खाने पीने में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जो कि उस बीमारी में उनको काम आ सकें। तो थप्पड़ खा के, दांत तुड़वा के यदि आदमी थोड़ा बहुत सुधर जाता है। अब देखिए, संसार में जो तेरी मेरी
लालच की भावना, दुर्भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को लीडर शो करना की पद्धति बन गई थी। अब जो ये युद्ध हो रहा है वो क्या इसलिए नहीं हो रहा कि संसार से गंदगी छट जाए और झाड़ू पोंछा लग जाए। अब जो ये गैस ईंधन की कमी हो रही है, इससे लोगों के खाने पीने में अब बदलाव आना ज़रूरी हो गया है। होटल जहाँ की माल मसालेदार खाना खाने के लिए लोग बटुए खोलते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का यूज़ करते थे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब होटलों को कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं मिलेंगे तो वो अपने होटल के स्टाफ को कहाँ से सैलरी दे पाएंगे, कहाँ से वो सड़ी गली सब्जियां खरीद के उनको मसालेदार खुशबूदार डिश में बना पाएंगे। तो या तो खुद सुधरो या इस संसार को बनाने वाला, जो कि हर पल हमको ऐसे देख रहा है जैसे हम वीडियो गेम देखते टाइम स्क्रीन को देखते हैं, और हम रिमोट को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उस ज़रूरत का बटन हम दबा के अपने खिलाड़ी को बचा लेते हैं या दूसरे को मार देते हैं। आशा करता हूँ आप इन बातों को समझेंगे। हेल्थ की जनरल टिप्स को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं।